हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है और कल निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के वो मैं पोस्ट करती हूँ। और एक चीज और ध्यान रखिए कि मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, क्योंकि मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। और देखिए, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर हम बात करें अगर बैंक निफ्टी की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए जिस तरह से कल एनालाइज किया था मैंने आपको बताया कि अगर 45,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर 45,750 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन शॉर्ट करी है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट। लेकिन यहाँ पर देखें तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर 45,000 के नीचे क्लोजिंग तो करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से दूसरी कैंडल ने 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर प्राइजेशन क्या बना फिलहाल अपसाइड के लिए। और एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी, अगर मार्केट 45,200 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बेयरिश का। लेकिन अगर 45,300 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको व्यू पता होना चाहिए कहां पर आपको बुलिश का ट्रेड प्लान करना है, कहां पर बेरिश का। तो 45,000 के ऊपर 45,200 के ऊपर देखिए मार्केट यहां पर सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया। तो यहां पर ट्रेड तो थोड़ा सा रिस्की बन रही थी, लेकिन हमारा जो व्यू था कि 45,200 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो व्यू क्या हो जाएगा बेरिश का। अगर 45,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का। तो प्राइजेशन के साथ मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर अपसाइड। और देखिए यहाँ पर क्या था 50 EMA और प्राइजेशन के साथ मार्केट ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अपसाइड। और जैसे यहाँ पर 500 का जो राउंड नंबर था इसको ब्रेक किया, एक फिर से एक शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिला और जो लेकर गया 45,750 अराउंड लेवल। फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने, फिर से डाउन आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर अपसाइड के लिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा था, अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा था और मार्केट 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा था। और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट क्या कर रहा था 500 के आसपास सस्टेन कर रहा था। जैसे यहाँ से फिर से मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया और जैसे इस लेवल को ब्रेक किया यानी 45,750 के लेवल को, तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट हमें देखने को मिला जो लेकर गया हमारे पास जो टारगेट था। कल ही मैंने आपको बताई थी अगर 45,750 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, यानी शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट। तो देखिए इस कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पर क्लोजिंग के बाद मूवमेंट दिया। हमारा टारगेट था 46,000 का राउंड नंबर और उसके बाद 200 के आसपास का लेवल, यानी कि यहाँ पर जिसने हाई लगाया वो लगाया 180 अराउंड लेवल। तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें अप साइड देखने को मिला। आज काफी अच्छा ट्रेंडी मूवमेंट आप कह सकते हो यहाँ पर देखने को मिला है। तो किसने किसने यहाँ पर एक्सपायरी के दिन ट्रेड प्लान किया फ्रेंड जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और खास तौर से जिसने यहाँ पर ये शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट पकड़ा है यानी कि 45,750 के ऊपर जिसने ट्रेड प्लान किया है जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और कितने पॉइंट कैप्चर करे। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना व्यू पता होना चाहिए कहाँ पर आपको बुलिश का ट्रेड प्लान करना है और कहाँ पर आपको बेरिश का ट्रेड प्लान करना है। तो चलिए यहाँ पर लेवल मार्क करते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं रिमूव। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर एक बार वन डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर चार्ट सेट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज की कैंडल क्या बनी है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहली चीज हमें क्या नजर आ रही है यहाँ पर 50 EMA को अगर देखें तो मार्केट 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस कैंडल को भी देखिए, इस कैंडल को भी देखिए, इस कैंडल को भी देखिए, 50 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है। इस कैंडल को भी देखिए 50 EMA से ही रिजेक्शन। अगर आज की कैंडल को देखें तो आज जो कैंडल बनी वो बनी ग्रीन कैंडल, 50 EMA के ऊपर देखिए हाई लगाया लेकिन फिर से 50 EMA के नीचे ही कैंडल ने क्लोज किया है। यानी कि यहाँ पर जो 50 EMA है मार्केट 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर कल मार्केट निकलता है जिस तरह से आज की कैंडल बनी है और आज की मूवमेंट हुई है, अगर 50 EMA और आज का जो हाई है यानी कि 180 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट फिर से अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 46,600 और नेक्स्ट यहाँ पर 46,900 यानी कि 47,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल यहाँ पर आज का जो हाई इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, क्योंकि मार्केट 50 EMA के आसपास जब भी जाता है तो यहाँ पर
कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान रखकर चलना है। जब भी मार्केट यहाँ पर 50 EMA के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो हमारा यहाँ पर जो व्यू होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का। और इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास लेवल है 46,200 राउंड नंबर। यहाँ पर ये इसके ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज कर देती, सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर बुलिश का, क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छे लेवल से सपोर्ट लिया है और काफी बड़ी कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो कल के लिए ध्यान रखिएगा, अगर हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर हाई ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी, यानी कि जो आज की कैंडल है, इसी के अंदर फिर आपको इनसाइड कैंडल बनती ही मिल सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान रखकर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा सेट करते हैं सारी चीजें। और देखिए किसी ने पूछा होगा कि मैम वॉल्यूम कैसे लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो मैंने वॉल्यूम लगाया है ये मैंने लगाया है धन पर, यानी कि जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ ट्रेडिंग के लिए वो यूज़ करती हूँ धन। तो अगर आप भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो है ओपन कर सकते हैं। और देखिए वॉल्यूम कैसे लगाना है, तो चलिए मैं आपको फिर से लगाना यहाँ पर बता देती हूँ, इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पर आप इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पर वॉल्यूम लगाएंगे, यहाँ से जैसे नॉर्मली आप वॉल्यूम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वॉल्यूम लगा दिया है लेकिन अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे अनदर सिंबल। अनदर सिंबल पर जाने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे बैंक निफ्टी। जैसे ही आप टाइप करोगे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने टाइप किया यहाँ पर लिख के आ रहा है बैंक निफ्टी फेब फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ पर आता है, फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स है, इंडेक्स हम ट्रेड नहीं करते, या तो हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम लगेगा वो लगेगा यहाँ पर इस तरह से फ्यूचर का। तो ये हमने वॉल्यूम लगा लिया है और यहाँ से ओके कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 46,170 राउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और डाउन साइड से हमारे पास अब ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा 45,750 अराउंड लेवल। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया, यानी कि अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अभी तक ये क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा यहाँ पर, सपोर्ट का। तो देखिए तो यहाँ पर हाई लगाया है और यहाँ से सपोर्ट लिया भी है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होगा 45,750 का लेवल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज। अब अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है तो देखिए यहाँ पर 46,000 का राउंड नंबर है। अगर 46,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर से हाई लगा सकता है, जो लेकर जा सकता है 46,170 का लेवल। तो ये हमारे लिए फिलहाल तो रेंज रहेगी, यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगी। अब ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट 46,170 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे, देखिए कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर कैंडल क्लोज करेगी तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, यानी कि इस लेवल को क्या बनाना चाहिए, सपोर्ट। यहाँ पर अगर देखें तो इस कैंडल ने क्लोज किया, दूसरी कैंडल ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर कैंडल क्लोज कर जाती है और दूसरी कैंडल फिर से इसी के अंदर क्लोज कर जाती है तो फिर यहाँ पर सिनेरियो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रैप का सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिस्की। तो इसके ऊपर कैंडल प्रॉपर यहाँ पर क्लोज करे, क्लोज करने के बाद इसको सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे, तब हम यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का फिर से मूव देख सकते हैं। तो जो टारगेट होगा, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 350, ये हमारे लिए टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 500 राउंड नंबर, यानी कि 500 का लेवल लेकर चलेंगे। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 500 का राउंड नंबर, तो 520 अराउंड। तो 500 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट किया, अगर ट्रेंडी रहा, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 700 राउंड नंबर। 46,700 का टारगेट भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हाई है वो है 900 का, 46,900 राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये 350। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 500 के आसपास का, यानी कि 520 या फिर 480 अराउंड। तो ये सारा का सारा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रिजेक्शन का, यानी 500 के आसपास से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन ले। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 46,700 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद
अगर फॉल दिखाता है तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्राइजेक्शन। यहाँ से देखें तो प्राइस अप गया है, डाउन आ गया, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर कुछ इस तरह का प्राइजेक्शन दिखाई देता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मार्केट का जो व्यू है, जो सिनेरियो है, वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। ठीक है, प्राइजेक्शन चेंज होता है तो हम यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, 50 EMA और 460 का लेवल। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट का, यानी कि 460 470 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड। और 50 EMA का जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्राइस डाउन आए और 50 EMA से सपोर्ट ले और फिर से मूव करे, क्योंकि यहाँ पर 500 का राउंड नंबर भी है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, ये वाला लेवल 230 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये टारगेट। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट अप साइड। देखिए जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू यहाँ पर है बुलिश का। जब तक मार्केट यहाँ पर 200 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पर जो मेरा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर बुलिश का। डाउन साइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करूंगी मैं वो करूंगी स्मॉल क्वांटिटी से, क्योंकि मार्केट अब 50 EMA के ऊपर प्राइजेशन के साथ यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइजेशन चेंज होता भी है तो यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब हम सिनेरियो देख सकते हैं। और 200 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो अगर मूव करता है डाउन साइड तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है मार्केट तो फिर से यहाँ पर जो है हमें अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, यानी बैंक निफ्टी। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करें कि निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में देखिए सबसे पहले तो ये जो वॉल्यूम लगा है ये वॉल्यूम है बैंक निफ्टी का। अब हमें क्या करना है, निफ्टी 50 का वॉल्यूम लगाना है तो फिर से सेटिंग पे जाना है, सिंबल पर जाकर यहाँ पर हमें क्या चूज करना है, निफ्टी, क्योंकि ये हमारा बैंक निफ्टी का लगा हुआ है। तो अब हमें क्या चूज करना है, निफ्टी। जैसे आप निफ्टी चूज करोगे तो देखिए यहाँ पर निफ्टी फैब फ्यूचर ऐसे आएगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से ओके कर लेना है। तो अब ये जो वॉल्यूम लगा है वो लगा है निफ्टी 50 का। ठीक है, तो आप इस तरह से वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा वॉल्यूम लगा हुआ है। और अगर आज की परफॉर्मेंस को देखें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और ये कल का सपोर्ट था। देखिए कल का सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और दोनों कैंडल यहाँ पर कौन सी बनी, डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। जैसे ही हाई ब्रेक करना स्टार्ट किया एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला और प्राइसिंग के साथ 50 EMA को जैसे ब्रेक करना स्टार्ट किया 650 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया, एक अच्छा खासा मूव मिला। यानी कि जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 800 का राउंड नंबर, देखिए इसको ब्रेक कर चुका है। 800 के ऊपर कैंडल क्लोज करना भी स्टार्ट जो है कर चुका है हमारा निफ्टी। तो सिनेरियो क्या है यहाँ पर निफ्टी में, बुलिश का। और देखिए आज ही ट्रेंडी मूव देखने को मिल चुका है निफ्टी में। तो कल ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ट्रेड सोच समझ कर ही करिएगा निफ्टी में। तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। और जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर, बुलिश का। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई 870 का राउंड नंबर, और डाउन साइड से यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 800 का राउंड नंबर। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 800 का राउंड नंबर। अगर 800 के नीचे निकलता है तब हम यहाँ पर व्यू रख सकते हैं बेयरिश का, लेकिन छोटी क्वांटिटी से जब तक मार्केट यहाँ पर इस लेवल के नीचे नहीं निकलता है। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 650 अराउंड लेवल, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है तो ये होगा स्टॉप लॉस। जिन्होंने यहाँ से बाइंग करी है तो ये स्टॉप लॉस होगा। जब ये स्टॉप लॉस हिट होगा तब हमें यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट डाउन आता भी है तो हो सकता है 700 के आसपास से आकर सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, क्योंकि प्राइसिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें आपको देखकर चलनी है। जो बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए वो मिलेगा जब 650 का लेवल ब्रेक होगा, तब यहाँ पर हम डाउन साइड का व्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर कल मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 870 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 964 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर। तो ये लेवल्स हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी यहाँ पर ट्रेंडी रहा। तो ये टारगेट होंगे अपसाइड, और बीच में अगर हडल बना तो चलिए मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेंडी आज रह चुका है। तो 915 का लेवल्स, तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ आपके लिए, देखिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर प्राइस एक्शन बनाकर मूव करता है तो ये लेवल्स होंगे, ये हमारा सेकंड टारगेट, और उसके बाद 22,000 का राउंड नंबर। अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 22,050 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। अगर यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन ऐसे चेंज होता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर 800 के नीचे निकलता है तो आप यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क रहेगा डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड अगर यहाँ पर मूव करता है और जो टारगेट होगा डाउन साइड, तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बीच में।
तो बीच में हमारे पास जो हडल होगा वो हम लेकर चलेंगे 750 अराउंड लेवल, यानी कि अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करें। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 700 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 650 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो देखिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है 800 के आसपास, तो हो सकता है सपोर्ट लेने के बाद फिर से मूव करे अपसाइड। अगर प्राइसिंग चेंज होगा, ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, अगर प्राइसिंग चेंज होगा तभी हम व्यू रखेंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर गैप अप ओपन हो जाता है थोड़ा सा वेट करिएगा, प्राइस थोड़ा सा डाउन आने के बाद अगर मूव करे तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए। तो प्राइसिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यू। तो ये चीज़ें आपको देखकर चलनी है। अगर मार्केट यहाँ पर फर्स्ट हाफ इसी एक रेंज के अंदर यहाँ पर कहीं पर मूव करता रहे और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो अच्छा खासा मूव हमें अप साइड देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो मेरा व्यू है निफ्टी में वो है बुलिश का, क्योंकि मार्केट क्या 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है और अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ने मूव भी किया है। तो अगर मूव करता है डाउन साइड, अगर इस तरह से प्राइसिंग दिखाई देता है तो फिर से यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है एक्सपायरी के दिन। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। यहाँ पर हम बात करें अगर स्टॉक्स की, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है HCL टेक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा मूव करने के बाद अभी देखिए कैंडल ने जो है रिजेक्शन लिया। ये कैंडल कौन सी बनी है, रिजेक्शन कैंडल। अगर लो प्रे करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का मूव हम देख सकते हैं। जो लेवल होगा डाउन साइड वो होगा 1656 का टारगेट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1643 का भी लेवल जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है अपसाइड और यहाँ पर 1675 का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक मूवमेंट दिख सकता है अप साइड के लिए, वो होगा 1686 का। तो ये हमारा टारगेट होगा HCL टेक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है LIC। अगर इसकी बात करें तो ये काफी अच्छा मूव करा है यहाँ पर प्राइसिंग बनाकर। यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया है और प्राइस ना करिए मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो 1100 का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1124 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 1060 का, 1060 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर आ सकता है 1040 अराउंड लेवल। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर LIC में। फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अपसाइड के लिए। हो सकता है प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर ये हाई लगाए 1100 का, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है TCS। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस जो है डाउन भी आया, डाउन आने के बाद लो लगाया है। लो लगाने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से सिनेरियो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज की 50 EMA भी है और लेवल है 4107 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि जो गैप इस गैप को फिल कर सकता है और लेवल होगा 4143 का। 4143 का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड रिस्क रहेगा डाउन साइड के लिए। तो टारगेट होगा फिलहाल यहाँ पर 4068 का लेवल, 4068 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 4050 राउंड लेवल भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल जहां पर जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अपसाइड के लिए। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक। HDFC बैंक देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद देखिए लो ब्रेक नहीं किया और धीरे धीरे करके यहाँ पर प्राइसन बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर अपसाइड के लिए लो ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए अच्छी खासी बाइंग आई है। 50 EMA के ऊपर मार्केट फिर से निकला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन लास्ट जो कैंडल बनी है उसने क्या किया 50 EMA के ऊपर क्लोज किया है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1391 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1404 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर से हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 1366 का लेवल। इस लेवल तक फिर से हमें टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ICICI बैंक। अगर इसको देखें तो ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर डाउन आने के बाद यहाँ पर जो कैंडल बनी है काफी अच्छी कैंडल बनी है। तो अगर इसका हाई ब्रेक करेगा इस कैंडल का, क्योंकि देखिए 50 EMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है, तो अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूव फिर से देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1040 अराउंड लेवल। लेकिन अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज कर जाती है और ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1007 का टारगेट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 997 का लेवल। ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं ICICI बैंक में।
सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। देखिए फ्रेंड आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करें और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और देखिए जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, आज इस ग्रुप में मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही लेवल्स जो है ड्रॉ करके पोस्ट कर दिए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी। तो अगर आप भी हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए लर्निंग पर्पज से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू अपडेट करती रहती हूँ और लेवल्स अपडेट करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं अपडेट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना। हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा फ्रेंड। लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से ही है। अगर आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।